जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए रामनिवास बाग एरिया के मसाला चौक में गतिविधि को कमर्शियल नहीं मान रहा है, जबकि जयपुर डिस्कॉम ने इसे कमर्शियल मानकर विद्युत कनेक्शन जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट से बचने की जुगत में जेडीए ऐसा कर रहा है। 7 करोड़ से तैयार इस हिस्से में कियोस्क महज 10-10 हजार रुपए में ही बांट दिए गए। इनमें ज्यादातर ऐसे बड़े और रसूखदार व्यवसायियों को उपकृत किया गया है जो इस जगह पर कमर्शियल गतिविधि के लिए वास्तविक किराया देने में सक्षम हैं। कियोस्क संचालनकर्ताओं की आमदनी बढ़े, इसके लिए कई तरह की सुविधाएं भी यहां पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका खर्च भी जेडीए ही उठा रहा है, जबकि यहां की कमर्शियल डीएलसी दर 90,460 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और बाजार दर तो इससे भी कहीं ज्यादा है। विषय विशेषज्ञों के मुताबिक यह सुविधा जरूरतमंदों यानी गरीबों को उपलब्ध होती तो ऐसी स्थिति शायद ही बनती। आपको बता दें कि रामनिवास बाग में कमर्शियल गतिविधि पर पहले हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। सूत्रों के मुताबिक दोबारा ऐसी स्थिति से बचने के लिए जेडीए ने मसाला चौक की कमर्शियल गतिविधि को छिपाने के लिए किराया राशि कम रखी और कई निःशुल्क सुविधाएं यहां पर मुहैया कराने की प्लानिंग कर ली। इसके लिए एमपी थिएटर सुविधा की आड़ भी ली गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। हैरत की बात तो यह है कि जेएलएन मार्ग यानी रामनिवास बाग गेट से लेकर मेडिकल कॉलेज गेट से पहले तक 100 चौपहिया वाहनों के लिए सड़क किनारे ही पार्किंग विकसित की जा रही है। यहां 2 लेन में पार्किंग होगी। हालांकि यातायात पुलिस ने शुरुआत में इस पर आपत्ति जताई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं पत्रिका टीवी न्यूज संवाददाता कमलेश के पास। कमलेश, जो रिपोर्ट दिखाई काफी चौंकाने वाली है, किस तरह से बंदरबाट की जा रही है जेडीए की तरफ से, और क्या कुछ चौंकाने वाली बातें इस पूरी खबर पर सामने आ रही हैं? इस बड़े मामले के अंदर सबसे बड़ी बात ये उभर के आ रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर जो रामनिवास बाग में जो व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी, उन गतिविधियों को बंद किया गया था और एक बार फिर से इन गतिविधियों को शुरू किया गया है। हम आपको बता दें कि पूरे शहर के अंदर एक रामनिवास बाग ही ऐसा है जो पूरे शहर के लिए शुद्ध हवा उपलब्ध करवाता है। इसको शहर के फेफड़े भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज होंगी तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो शहर के फेफड़ा है, जयपुर शहर के जो फेफड़े हैं, उसके अंदर टीबी हो गई है। शहर की शुद्ध हवा को रोकने की पूरी कोशिश है। व्यावसायिक गतिविधियां होंगी तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कितना प्रदूषित होगा। और साथ के अंदर जो हम कहें कि पार्क एक्ट जो बना हुआ है, जिसके तहत किसी भी पार्क के अंदर किसी तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी जब चल ही नहीं सकती है, तो इस प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी कमलेश, हमने देखा था कि कैसे जेडीए और नगर निगम के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है कुछ मामलों को लेकर। अब विद्युत विभाग भी इसमें शामिल हो गया है, जेडीए वर्सेस विद्युत विभाग हो गया है। अब ये जो पेचीदगियां सामने निकल कर आ रही हैं, अधिकारियों का क्या कहना है? अब किस तरह से इस गतिरोध को दूर किया जा सकेगा? तब वो जानता था कि पार्क के अंदर किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज चलाई नहीं जा सकती है, इसलिए उसने विद्युत विभाग से कनेक्शन जो है दूसरे श्रेणी के अंदर देने की मांग रखी। लेकिन विद्युत विभाग ने इसे साफ मना कर दिया और कॉमर्शियल ही यहाँ पे विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। अब ट्रैफिक के अंदर यहाँ पे ट्रैफिक ने पहले मना कर दिया कि बाग के अंदर हम किसी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पार्किंग की भी अनुमति दे दी गई और 100 गाड़ियों की पार्किंग चलाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो सारे कानून, जितने भी नियम कायदे और कानून थे, सबको ताक में रख दिया गया है केवल कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो कियोस्क बनाए गए हैं, उनका बाजार किराए की अगर हम बात करते हैं तो एक कियोस्क का बाजार किराया 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अपने ही लोगों को उपकृत करने की एक योजना थी जिसके तहत केवल मात्र 10,000 रुपया महीना, जिसके अंदर भी सारी सुविधाएं जेडीए दे रहा है, और केवल 10,000 रुपये पर इतने महंगे कियोस्क दे दिए गए हैं जो गैर कानूनी है। जी चलिए, धन्यवाद कमलेश इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि जेडीए ने जिस तरह से मसाला चौक में बंदरबाट की है, कई लाखों रुपए की जो ये कियोस्क हैं उन्हें कौड़ियों के भाव में दिया गया है।